तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी लर्न पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे परमाणु के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परमाणु के बारे में। यह किन से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर जो है ये बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों का इसके अंदर क्या काम होता है? ये है हमारा परमाणु का नाभिक। नाभिक के अंदर जो है हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर। परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो हमारे प्लस पॉजिटिव का जो निशान लगाया है ये इसीलिए है, ये दोनों पॉजिटिव अवस्था में इसके अंदर रहते हैं। और पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो इसके केंद्र में ही होता है। और अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके परमाणु के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं, परमाणु के चारों ओर जो है हमारी वृत्तीय कक्षाएं होती है। कैसी वृत्तीय? गोल, गोलाकार। ये हमारी वृत्तीय कक्षाएं। तो फ्रेंड, देखा आपने, जो हमारा परमाणु हो गया, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव अवस्था में होते हैं। और पूरे परमाणु का जो हमारा जो इसका वजन है, इसका जो भी भार है वो नाभिक के अंदर ही होता है, क्योंकि नाभिक पर इसका पॉजिटिव चार्ज जो है होता है। इसके चारों ओर ये वृत्तीय कक्षाएं होती है, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल भी कह देते हैं। ओके, इन्हें हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके इन कक्षाओं में, इन सेलों में, इन कोषों में चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें सेल कोष भी कहा जाता है। ओके, मुख्य क्वांटम संख्या, ध्यान आया दोस्तों? कुछ क्या थी हमारी मुख्य क्वांटम संख्या? KLMN। ओके, इन्हें हम जो आंगिक मान देते हैं उसमें इनका मान है 1, 2, 3, 4। मुख्य क्वांटम संख्या में हमारा मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से। और n बराबर KLMN, 1, 2, 3, 4। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ K का मान 1, L का 2, M का 3 और N का मान हमारा यहाँ 4 हो जाएगा। ओके, तो इन्हें हम सेल भी कह सकते हैं। ये हमारी वृत्तीय कक्षाएं है, इन्हें सेल भी कहते हैं। और ये सेल भी कुछ उपभागों से, कुछ इनके भी उपभाग होते हैं जिनसे बनते हैं। उन उपभागों को हम क्या कहते हैं? उपकोष, सब सेल। उन्हें हम क्या कहेंगे? उपकोष। उपकोष कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम सब सेल या उपकोष भी कह सकते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है इनके चारों ओर ऐसे घूमते रहते हैं। ओके,
उपकोष भी इन्हें हम कहते हैं। फ्रेंड्स, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? उपकोष के बारे में। उपकोष के बारे में। तो इसमें हम उपकोषों को देखेंगे कौन कौन से उपकोष होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको सेल बताया, बस थोड़ा ऐसी ही उपकोष भी होती है, लेकिन उनका कार्य अलग होता है और थोड़ा बस उनके कार्य में डिफरेंस होता है। पहला उपकोष कौन सा हो गया हमारा? इनके जो हमारे नाम है वो क्या क्या है? जो ये हमारे उपकोष हो गए थे, हमारे कोष हो गए थे KLMN, और इनके 1 2 3 4 ऐसे हम इन्हें काउंटिंग कर लिया था। ओके, अब इनके जो सबसेल है, उपकोष है, सबसेल इनको इंग्लिश में कहते हैं सबसेल। इनको क्या नाम दिया गया है? इस तरह, जैसे कि इन्हें के जिस तरह की ये जो हमारे कोष है, कोष को हमने क्या कहा? KLMN। इनके मान हो गए हैं 1 2 3 4, काउंटिंग कर लिया अंदर से जो है हम बाहर की ओर। तो ये हमारा क्या हो गया? ये फर्स्ट कोष हो गया, नंबर 1, पहला कोष। इसे क्या कहेंगे हम? S। और इसे जो सेकंड वाले को है S और P। इसमें S P और D, और इसमें S P D और F। इस तरह हम ये कोषों को भरेंगे। ये क्या हो गए हमारे उपकोष। उपकोष सबसेल। क्या कौन कौन से हो गए हमारे? S P D और F। ये हमारे 4 जो है उपकोष हो गए। और पहले कोष वाले के सामने 1 1S, दूसरे के सामने 2 2S 2P, थर्ड के सामने थर्ड, और 4 के सामने 4। इस तरह हम इनको भर देंगे। अब देखिए, हमने यहाँ भर तो दिया, लेकिन इन्हें लिखना और भी आसान हो जाता है। देखिए, 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D और 4F। ये क्या हो गया हमारा? ये जो है हमारा उपकोष सबसेल का क्रम हो गया, जिस क्रम में हमने यहाँ भरे है, ये भरे है। देखिए, लेकिन ये जो कोष में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, इसके चारों तरफ जो मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरह नहीं भरते। उनमें आप भाव के नियम का प्रयोग होता है। वो आप भाव का नियम भी हम आपको बहुत आसानी से बताएंगे, कुछ ट्रिकली तरीके से बताएंगे, जिससे कि बहुत आसानी से आप उसे याद कर लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है कोष का क्रम हो गया, हमने आपको दिखाया। लेकिन जो हमारे ये कोष है, इन कोषों में इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं भरे जाते। सबसे पहले इन कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को देख लेते हैं। कौन से कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, कोषों में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या क्या होती है? तो हमारे कोष क्या हो गए? S P D और F। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये है ना जो हमारा ये उपकोष है, यहाँ उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2।
पी में कितनी हो जाएगी? सबसे पहले पी में कितने कक्षक होते हैं? पी में कक्षकों की संख्या 3 होती है और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, और एक कक्षक में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और 3 में कितने आएंगे? 3 दूनी 6, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। आप 4 बढ़ा के इनके अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इनके जो है ऑर्बिटल कक्षक के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। जो हमारा एस कक्षक एस सब सेल होता है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है। इस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मुंह इधर करेंगे और सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐसे, ये भरेंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। और पी में कितने भरे जाएंगे? पी में कितने कक्षक होंगे हमारे? इसमें 2 कक्षक बढ़ जाएंगे, 1 2 3, इसमें 1 था, इसमें 2 बढ़ गई, 3 हो गई। और इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। भरने के जो इसका जो फॉर्मूला है, इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ये जिससे कि आपको पूरी डिटेल में बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। इसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया, इसमें 2 और बढ़ जाएंगे, 2 2 बढ़ाते जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, और इसमें कितना हो जाएगा हमारा? 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, ये भर दिए। देखो, ये हमारे क्या हो गए यहाँ? ऑर्बिटल कक्षक। ओके, एस कक्षक में जो है हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। और दोस्तों, आप भर भी कहाँ सकते हो और इलेक्ट्रॉन? एस का जो एक कक्षक है, उसमें एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम क्या, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे आप? नहीं ना, तो इसीलिए। तो चलिए आप बाकी नियम को देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।